गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्लेमिंगो जो बुक है क्लास 12 की, उसमें इंडिगो चैप्टर है। इंडिगो बाय लुई फिशर। लुई फिशर जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उससे ये एक्सेप्ट लिया गया है। और इस बुक के बारे में कहा जाता है, जो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है, कि वन ऑफ द बेस्ट बुक एवर रिटन ऑन गांधी। ये कहा जाता है कि आज तक लिखी गई जितनी भी किताबें हैं गांधी जी पे, उनमें से बेस्ट बुक है। ऐसा कौन कहता है? टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो ये जो हमारा चैप्टर है इंडिगो लुई फिशर द्वारा, ये एक्सेप्ट है उनकी बुक लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से। एक उद्धरण है उनकी जो किताब है लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर कहां से लिया गया है और इसका थीम क्या है, स्टोरी क्या है, मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं, कौन कौन से प्लेसेस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगे। तो पहले ये हम इंट्रोडक्टरी वीडियो डाल रहे हैं इस चैप्टर की, ताकि आपको चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट, क्या थीम है, क्या मैसेज देना चाहता है ऑथर, कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं और कौन कौन से मेन प्लेसेस हैं इस चैप्टर में, जिनसे आप रूबरू होंगे, जिनकी जानकारी होगी। तो हम इस इंट्रोडक्टरी सेक्शन में वो सब आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको चैप्टर को समझने में दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। थीम क्या है इस चैप्टर का? थीम है इसका, जो मेन थीम ऑफ द चैप्टर इंडिगो इज द स्ट्रगल फॉर जस्टिस। जस्टिस एंड फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। जस्टिस एंड फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। तो इसमें न्याय के लिए संघर्ष है। पूरे चैप्टर में ये आइडिया आपको नजर आएगा, ये विचार पूरा आपको दिखेगा कि स्ट्रगल है जस्टिस के लिए, और जस्टिस और फाइट किसके खिलाफ? शोषण के विरुद्ध, ऑपरेशन। कि कैसे किसी को दबाया जा रहा है और किस हद तक दबाया जा रहा है, तो उस दबाने को किस हद तक वो हो गया है कि किसी को किसी से मदद मांगनी पड़ती है। कौन मदद मांगता है, किससे मदद मांगता है, और क्या वो मदद करता है, और मदद करता है तो क्या उसके रिजल्ट्स होते हैं, ये चैप्टर में नजर आएगा। सेकंड थीम है द पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। जो गांधी जी हैं, उनका जो अहिंसा का सिद्धांत था, वो भी काफी प्रीवेलेंट है, इसमें काफी उभर कर आएगा कि कैसे अहिंसा की ताकत जीतने में मदद करती है, और कैसे बिना हथियार उठाए, कुछ भी किए, अहिंसा के दम पर हम कोई भी लड़ाई, कोई भी संघर्ष जीत सकते हैं। गांधी जी's लीडरशिप स्किल्स पूरा शो पे होंगी इसमें। पहली बार गांधी जी को भी नॉन वायलेंस की और सिविल डिसओबीडियंस की, सविनय अवज्ञा, जो मतलब विनय के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चलाया था बाद में गांधी जी ने। वो यहीं से उनको पता चला कि कितनी पावर है नॉन वायलेंस में और सिविल डिसओबीडियंस में। सिविल डिसओबीडियंस है सविनय अवज्ञा, और बाद में ये मूवमेंट भी था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा, सविनय, विनय मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट, नम्रता के साथ, सविनय अवज्ञा। अवज्ञा मतलब आदेश का पालन ना करना, किसी कमांड को, ऑर्डर को फॉलो नहीं करना, प्रेम के साथ, प्रार्थना के साथ, विनम्रता के साथ, सिविल डिसओबीडियंस। और इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, हाउ इंपॉर्टेंट इज leadership, or you can say effective leadership can be very well seen in the whole story where leadership skills of Gandhi ji are on the show.
कि जो इफेक्टिव लीडरशिप है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जो शेयर क्रॉपर्स, पीजेंट्स, जो किसान थे, उनके पास जब गांधी जी जैसा लीडर आ जाता है तो उस लीडर के आने से नॉन वायलेंस और सिविल डिसओबीडियंस से वो कैसे अपने संघर्ष को जीत जाते हैं, कैसे अपनी लड़ाई जीतते हैं अंग्रेज ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो जो मेन पॉइंट है इसमें कि ये क्लैश है, ये फाइट है जस्टिस के लिए, किसानों के लिए जस्टिस। शेयर क्रॉपर्स, पीजेंट्स जो चंपारण के हैं, जो बिहार में एक शहर था चंपारण, आज भी है वो, तो वहां के जो किसान हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो अंग्रेज जमींदार हैं, उनके वहां शेयर क्रॉपिंग के तहत काम करते हैं और इंडिगो की फसल उगाते हैं। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं। पर जब जर्मनी आर्टिफिशियल इंडिगो बना लेता है और इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई करता है एट लोअर रेट्स, एट अ चीपर प्राइस, जर्मनी क्या करता है, आर्टिफिशियल इंडिगो बना लेता है और इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते दामों पर इंडिगो बेचता है, जिसकी वजह से जो नेचुरल इंडिगो है, जो शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण उगाते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट के कारण, उस इंडिगो की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम पड़ जाती है। डिमांड तो रहती है पर जो रेट्स आर्टिफिशियल इंडिगो के कम है, उसकी वजह से नेचुरल इंडिगो उसके साथ कंपीट नहीं कर पाता और पिछड़ जाता है। इसलिए इंडिगो की जो क्रॉप्स का ग्रोइंग है वो कम हो जाता है या उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। और उस कॉन्ट्रैक्ट से भी छोड़ने के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स कंपनसेशन मांगते हैं पीजेंट से, शेयर क्रॉपर्स। तो अंग्रेज जमींदार जब नेचुरल इंडिगो की इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड या पैसे की वजह से, रेट की वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड लगभग खत्म हो जाती है और उसको उगाना फायदे का सौदा नहीं रहता, तब भी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स पीजेंट्स को, किसानों को, फार्मर्स को, शेयर क्रॉपर्स को जो कॉन्ट्रैक्ट है कि वो कुछ परसेंट भूमि पर इंडिगो की फसल ही उगाएंगे, उससे छोड़ने के लिए भी कंपनसेशन मांगते हैं। जबकि किसानों को यह भी नहीं पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिगो की वजह से नेचुरल इंडिगो अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के लिए फायदे का सौदा नहीं रहा, तो वो अंधेरे में है पीजेंट्स, फार्मर, किसान, और उसका लाभ उठाना चाहते हैं जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट से छोड़ने के लिए कंपनसेशन मांगते हैं। तब ऐसा ही एक किसान राजकुमार शुक्ला, जो पीजेंट है, चंपारण का शेयर क्रॉपर है, वो गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है बार बार रिपीटेडली कि वो चंपारण आए। गांधी जी ने कभी चंपारण का नाम भी नहीं सुना है और उनको लगता है कि कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, उनको खुद ही शॉर्ट आउट करनी चाहिए। पर जब बार बार राजकुमार शुक्ला के कंटिन्यूअस एफर्ट्स, परसिवरेंस देखकर गांधी जी को लगता है कि चलो एक बार चल के देख लेते हैं। जब वो आते हैं तो यहाँ के फार्मर्स की, चंपारण के फार्मर्स की प्लाइट देखकर काफी वो द्रवित हो जाते हैं, परेशान होते हैं और तब उनके लिए संघर्ष करने की, लड़ने की सोचते हैं। उसी से ये थीम उभर कर आए हैं, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, पावर ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, गांधी जी's लीडरशिप स्किल्स, इंपोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एंड सिविल डिसोबीडियंस। तो ये सब गांधी जी से जुड़ी हुई चीजें हैं। पर जो लास्ट में है सेल्फ रिलायंस, सोशल चेंज एंड सिक्योरिंग फेयरनेस फॉर एक्सप्लॉइटेड शेयर क्रॉपर्स, इसमें गांधी जी की कोशिश है कि जब वो लड़ाई जंग जीत भी जाते हैं, न्याय दिला भी देते हैं वहां के किसानों को, चंपारण को, फिर वो चाहते हैं कि वो आत्मनिर्भर हो जाएं, सेल्फ रिलायंट हो जाएं और वहां सोशल चेंज हो जाए, क्लीनलीनेस को समझे, वो कपड़ों की सफाई, घरों की सफाई, आसपास की सफाई, और
फाइनली गांधी जी इज एबल टू सिक्योर फेयरनेस फॉर एक्सप्लॉइटेड शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण, कि अंत में गांधी जी सफल होते हैं चंपारण के शेयर क्रॉपर्स को न्याय दिलाने में। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों इस चैप्टर में? सबसे मेन तो महात्मा गांधी जी हैं, फिर राजकुमार शुक्ला है, एक फार्मर है, पीजेंट है, शेयर क्रॉपर है चंपारण से, और बिहार के लॉयर्स हैं जो पहले काफी बड़ी बड़ी फीस लेते हैं आम लोगों से, गरीब लोगों से। फिर गांधी जी जब उनको डांटते हैं और कहते हैं कि ये आपके अपने लोग हैं, तब उनको एहसास होता है और फ्री में वो केस लड़ने को तैयार होते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो भी एक मेन कैरेक्टर है, वो भी लॉयर हैं, और वो भी गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम को डील करते हैं और कैसे उनके हक के लिए लड़ते हैं, उनका भी उल्लेख अब में। और ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश जमींदार और ऑफिसर्स भी हैं बहुत सारे, सेक्रेटरी, ब्रिटिश हाई कमिश्नर, ब्रिटिश जुडिशियल ऑफिसर्स, तो बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स भी हैं बीच बीच में जिनका उल्लेख है। मेन प्लेसेस जो चैप्टर में डिस्कस्ड है, चंपारण बिहार का एक शहर है, पटना बिहार का ही एक शहर है जो आजकल बिहार की राजधानी है, तिरहुट डिवीजन थी उस टाइम, तो ये जगह भी आपको चैप्टर में देखने को मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों, अगर हम मोटे तौर पर कहें तो जो इंडिगो चैप्टर है वो गांधी जी का चंपारण के किसानों के लिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध संघर्ष है। जो अन्याय और शोषण ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स चंपारण के किसानों का कर रहे थे, उसके विरुद्ध गांधी जी का नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड स्ट्रगल फॉर जस्टिस है। फाइनली वो उनको जस्टिस दिला पाते हैं एक्सप्लॉइटेड शेयर क्रॉपर्स को, और उनको सिखाते हैं हाउ टू बी सेल्फ रिलायंट एंड हाउ टू अडेप्ट टू सोशल चेंज एंड एक्सेप्ट क्लीनलीनेस इन देयर सर्विस। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का डिटेल्ड पूरा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक का एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इजी रहे आपके लिए, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, दिस इज ऑल फॉर टुडे।